बाकी हमारे जो यूआईटी ने अलॉट किए हैं, जमाबंदी हमारे पास है, जिसके खसरा नंबर है 795, 796, 797। कब्रिस्तान के नाम से ही है। हमने जो यूआईटी पैमाइश भी वहाँ करके आई है। हमें जो अतिक्रमण था वो यूआईटी हटा के आई है। ये लोग कहते हैं कि रात में जेसीबी चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं, रात में नहीं चले। दिन में हमें तुम 20 बीसवा जमीन दे दो, हम धर्मशाला बना लेंगे। अच्छा, तो हम कौन होते हैं? यूआईटी ने अलॉट किए हैं, कब्रिस्तान के नाम है। हम तो अपने आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले बुला लिए। ये तो जातिवाद है सरासर सर। हम नहीं चाहते, हम कानून के दायरे में सांप्रदायिक का बात। हाँ, हम कानून के दायरे में रह करके अच्छा काम करना चाहते। नहारपुर देसूला बहुत मेवों की बस्ती। न्याय चाह रहे हैं अधिकारियों। कलेक्टर साहब ने तत्कालीन आदेश यूआईटी को दिया। ठीक है, यूआईटी वहाँ पहुंची। 1 तारीख को हमें समय मिला। यूआईटी ने पैमाइश की, हमें पैमाइश करके जगह बता दी कि ये आपकी कब्रिस्तान है। हकीकत तो ये है कि जिस चीज का मैं मालिक नहीं, तो भैया मैं कैसे उस पर समझो? मालिक यहाँ पर कब्रिस्तान है, तो भैया कब्रिस्तान से आप कभी बजरंग दल वालों, शिवसेना वालों को ले आते हैं, कभी आरएसएस के कब्रिस्तान की रही। अगर बात शमशान घाट की होती तो मैं उस वक्त भी इसी तरीके से खड़ा होता। क्यों? ये तो कहीं बनता ही नहीं है कि भाई ये किसी ने अलॉट कर दिया। ये तो कब्रिस्तान की ही जमीन है जो वक्फ बोर्ड का गजट नोटिस की जमीन हिंदुओं ने भी कब्जा कर रखी है। कल मैंने जगदीश जी से सवाल पूछा और कई जगह मेयों ने भी कब्जा कर रखी है। उसके लिए क्या कदम होना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मेरी मौजूदगी अलवर के कचहरी यानी कि कोर्ट परिसर में है। मेरे साथ यहाँ पर वकील साहब हैं, सबीर खान साहब हैं, पक्षकार राहुल खान हैं और बासित हैं। देसूला का जो जमीन को लेकर जो विवाद बना हुआ है अलवर के कल मिनी सचिवालय में आपने देखा कि वहां पर देसूला गांव के ग्रामीण और विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग आए। उन्होंने अलवर के प्रशासन से सवाल पूछा कि देसूला में जो जमीन है उस पर जो मुस्लिम समुदाय है, मेव समुदाय है, उनकी जो जमीन है उसको कब्रिस्तान को लेकर एक विवाद बना हुआ है। मेव समाज कहता है कि यूआईटी ने हमें पट्टा काटा है, हमें पूरा उस पे पट्टे के साथ साथ हमारा सारे कागज वो कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित की गई है। और वहां पर जो दलित समाज है, जो देसूला गांव के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर मेव समाज की कोई बस्ती नहीं है और आखिर यूआईटी ने किस आधार पर वो उन्हें जमीन दी है। इसी प्रकरण को लेकर मेरे साथ यहाँ पर राहुल खान है, पक्षकार है, और एडवोकेट सबीर खान है। पहले आप बताएं, ये जो मैंने जो बात बोली है उस पर कितनी बात सही है, कितनी सही नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल सर, ये सत्यता है। बाकी हमारे जो यूआईटी ने अलॉट किए हैं, जमाबंदी हमारे पास है, जिसके खसरा नंबर है 795, 796, 797। कब्रिस्तान के नाम से ही है। हमने जो यूआईटी पैमाइश भी वहाँ करके आई है। हमें जो अतिक्रमण था वो यूआईटी हटा के आई है। ये लोग कहते हैं कि रात में जेसीबी चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं, रात में नहीं चले, दिन में चलिए। अच्छा, सभी सुखी शांति थे। बाकी इन लोगों ने दूसरे दिन उसमें तंबू गाड़ा है, पुलिस ने उसको आके हटा दिया। तो इसमें तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं साहब। किस बात का विवाद किस बात पर है, ये बताओ। विवाद ये कहते हैं कि इसमें से हमें तुम 10 बीसवा जमीन दे दो, हम धर्मशाला बना लेंगे। अच्छा, तो हम कौन होते हैं साहब देने वाले? अच्छा, जो यूआईटी ने अलॉट किए हैं, कब्रिस्तान के नाम है, हम तो कैसे दे सकते हैं उसको? अच्छा, ये जबरन हमसे 10 बीसवा जमीन लेना चाहते हैं उसको। ये कहते हैं कि भाई हमारी सहमति होगी कुछ आदमियों से, तो कुछ आदमियों से सहमति होगी, सहमति वो देने के लिए नहीं हुई। अच्छा, नहीं, वो सहमति झगड़ा खत्म करने के, भाई झगड़ा मत करो, विवाद खत्म नहीं हो, विवाद खत्म होना चाहिए। अब ये इन्होंने अपने आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले बुला लिए। ये तो जातिवाद है सरासर सर। हम नहीं चाहते, हम कानून के दायरे में सांप्रदायिक का बात। हाँ, हम कानून के दायरे में रह करके अच्छा काम करना चाहते हैं। हम झगड़ा नहीं करना चाहते। लीगल एक तरफ वो लोग कह रहे हैं कि जमीन जो है यूआईटी ने, अब आप कह रहे हो कि यूआईटी ने आपको पट्टा दिया है, ये खसरा आपने बताया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वहां पर किसी भी तरह की मेव की, मुस्लिम्स की कोई आबादी नहीं है और ऑलरेडी आपके वहां पर 3 कब्रिस्तान ऑलरेडी है वहां पर। जी, हिंदुओं की बस्ती में कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित करना, यूआईटी पर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है कि शायद यूआईटी के पहले के जो अधिकारी हो उन्होंने ये गफलत में कर दिया हो और ये हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कागज क्या बोलता है, वो लोग क्या बोलते हैं, ये मुझे बताएं। सर, वहाँ नहारपुर देसूला बहुत मेवों की बस्ती है, बड़े गांव हैं। वो कहते हैं कि गांव नहीं है मुस्लिमों के। मौके पे आप चलना और देखना, बहुत बड़ा गांव है।
नाहरपुर बड़ा गांव है, देसुरा में मुस्लिम रह रहे हैं, चारों तरफ मुस्लिम रह रहे हैं, उनका गलत कहना है, मुस्लिम आबादी है वहाँ। तो ये अब कल जब इतना पूरा हुजूम वहां पहुंचा, विश्व हिंदू परिषद पहुंची, देसुला गांव के लोग पहुंचे, अब आपको क्या लग रहा है कि ये प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से और ये जो लोग पहुंचे उससे क्या आप प्रेशर में हैं या आप कानून की दुहाई और दलील देकर आप न्याय चाहते हैं? देखो सर, हम न्याय चाह रहे हैं, अधिकारियों कलेक्टर साहब ने तत्कालीन आदेश यूआईटी को दिया, ठीक है, यूआईटी वहां पहुंची, 1 तारीख को हमें समय मिला, यूआईटी ने पैमाइश की, हमें पैमाइश करके जगह बता दी कि ये आपकी कब्रिस्तान है, ठीक है, तो हम संतुष्ट हैं, कलेक्टर साहब से संतुष्ट हैं, यूआईटी से संतुष्ट हैं, लेकिन ये लोग बीच में गलत कर रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं जातिवाद का। अच्छा, हम नहीं चाहते जातिवाद का मुद्दा बने। तो अभी जिस तरह से वो लग रहा है कि वो यथास्थिति कर दी है, यस, ना वो आपके पास है इस समय आज की तारीख में जी, ना उनके पास है जी, तो आपको क्या लगता है कि जो यथास्थिति कब टूटेगी, जब आपके पास कब आएगी? क्या दलील आपने पेश करी अपने प्रशासन के सामने? जी, हमने दलील पेश की है, कल हम कलेक्टर साहब से मिले थे और ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, कलेक्टर साहब को बताया तो तुरंत उसने, कलेक्टर साहब ने बोला ठीक है। मैंने कहा सर इसमें 4 दीवारी जो हो, बुनियाद खुदी हुई है, साफ सफाई हुई पड़ी है, इसमें 4 दीवारी प्रशासन के निगरानी में हो, हम नहीं चाहे कि हम करें, विवाद नहीं करें। तो कलेक्टर साहब को आदेश कलेक्टर साहब ने फॉरवर्ड कर दिया एसपी साहब के लिए। कह रहे तकरीबन 3 बीघा जमीन है टोटल, ये पौने 3 बीघा, पौने 3 बीघा है, जिसमें 2 बीघा जमीन तो उनके उसके यूआईटी के पट्टे आपके पास से 2000 के सन 2020 में वो सेटलमेंट से 1.5 बीघा वो चढ़ी है, अभी चढ़ी है, वो कह रहे हैं। नहीं साहब, ये तो देखो, ये कागज झूठ नहीं बोलते, उनके कहने से नहीं होता, ये कागज है, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये क्लियर है, पैमाइश जो हुई है, यूआईटी भी क्लियर पैमाइश करके आई है, और हम तो यही चाहते हैं, ये कि भाई ये कर दो, वो कर दो, तो भाई जिला अध्यक्ष मुस्लिम महासभा का राहुल खान, वो तो वो नहीं होने दे रहा, ये हक की लड़ाई लड़ने के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे हम, गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे सर। अच्छा, तो आज की तारीख में क्या स्थिति है वहाँ पर? कोई तनाव की स्थिति है? नहीं, तनाव की स्थिति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान का कोई तनाव ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यथा स्थिति में रखी हुई है, वहाँ पे पुलिस है, बाकी कोई ना मुस्लिम जा रहे ना हिंदू भाई जा रहे। बाकी अभी ये है कि जो एसपी साहब को दिया है, एसपी साहब अब इसमें टीम गठित करेंगे, पुलिस प्रशासन की निगरानी में 4 दीवारी हो जाएगी। और जो दूसरा समुदाय जो विरोध कर रहा है, वो लोग आप कह रहे हैं कि हमें 12 बिस्वा जमीन आप उन्हें पहले दे रहे थे गांव वाले, कुछ इस तरह से, उस पर क्या कोई समझाइश हुई है? नहीं, उसमें अभी कोई समझाइश नहीं हुई, उसमें यथा स्थिति है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, बाकी वो पहले इनकी जो थी, कुछ जो चुनाव लड़ रहे थे हमारे साथी, हमारे हिंदू भाई भी लड़ रहे थे, वो भी लड़ते, उनका खत था भाई अपन बैठ के कर लेते हैं। तो भाई मैंने उनसे कहा कि भाई एक बात बता, तुम्हारे नाम नहीं कैसे दे सकते हैं? यूआईटी मुकदमा करेगी, वाकफ बोर्ड मुकदमा करेगी, जेल कौन जाएगा? तो मैंने बोला था ऐसे। सबीर भाई, कानून की मुझे भाषा में आप समझाओ। कल आपने देखा हिंदू परिषद के लोग आए थे, वहां पर हिंदू एकता की बात हो रही थी। सवाल यह है, कानून क्या कहता है? पट्टा यूआईटी ने आपको दिया, ठीक है, सारी चीजें हैं। अब वहां के जो गांव के लोग हैं वो किस तरह से आपसे समझाइश चाहते हैं जिससे किसी भी तरह का विवाद नहीं हो, कटुता नहीं हो? जी बताइए। सबसे पहले मैं डेमोक्रेटिक भारत का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि जब जब ऐसी कोई परिस्थिति आई है सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की, तो आपने उस न्यूज को बड़ी बाखूबी से पब्लिकेशन किया है। मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं, जब अपने मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष राहुल भाई हम साथ थे और साथ गए थे, वासिद भाई भी गया था, वहां पर हमने वीडियो भी बनाई थी। और हकीकत तो यह है कि जिस चीज का मैं मालिक नहीं, तो भैया मैं कैसे उस पर समझौता कर लूं? पहली बात। अब मालिक यहाँ पर कब्रिस्तान है, तो भैया कब्रिस्तान से आप करो समझौता, और वो उनसे आप समझौता कर नहीं सकते। कब्रिस्तान के जो जमीन है वक्फ बोर्ड के अंडर में ना, वक्फ बोर्ड के अंडर में है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार के अंडर में है। अगर समझौता करते हो तो आप सरकार से करते हो, अगर आपको देती है तो सरकार देती है। लेकिन उन लोगों का ये कहना कि भाई यहाँ पर तो कब्रिस्तान थे ही नहीं, मुस्लिम आबादी थी ही नहीं,
आज से 200 साल पुरानी वहाँ पर तुरबतें हैं, वहाँ पर कब्रें हैं पक्की पक्की। तो मैं क्या मानूं? इसका मतलब यहाँ पर जितने भी समाज के लोग अलवर की तलहटी में जितने भी समाज के लोग आए हैं, बाहर से आए, बल्कि वो बाहर के लोग हैं। ये तो देसुड़ा नाहरपुर गांव तो पहले से ही बुजुर्गों से बड़ा गांव था मुसलमानों का, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये चीजें साबित होती है कि मुसलमानों का गांव था उन कब्रों से, जो कब्रिस्तान में। अब मसला आता है ये इस पर 795, 796 और 797 तीन खसरा नंबरों में 2 बीघा 12 बिस्वा यानी 3.25 बीघा जो जमीन है वो आज की तारीख में हाल की जमाबंदी में जमाबंदी का निकलवाई क्या खसरा बता दिया। हाँ, हाल की जमाबंदी में आज भी कब्रिस्तानों की जमीन बोलती है। अब वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा समझौता हो गया था गांव वालों का। ये गांव वालों का और किसी एक का मैटर नहीं है, ये पूरे समाज का मैटर है। समाज का चाहे वो पूरी मेवात से कहीं का भी आकर यहाँ पर इसमें रहनुमाई करे तो इस पे किसी को कोई किंतु परंतु सवाल नहीं होना चाहिए। शीतला माता का मंदिर वो बता रहे हैं गाँव नहीं, मैं देखो ये कहना उनका गलत है। मैंने खुद ने वहाँ पर वीडियोग्राफी की, खुद मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर गलेब चढ़ा हुआ था राहुल जी, मैंने खुद ने देखा, वीडियो भी चलाई है मैंने, और उसको आप देख लेना। उस गलेब को फेंक कर इन्होंने उस पर सिंदूर डालकर और इस तरीके की मतलब कि ये हमारी पंचमाता है या क्या तो कुछ ऐसा सैड माता है, उन्होंने बताने की कोशिश की है। जबकि वो आज से 100 साल पुरानी कब्र है और वो पक्की है। वहाँ पर एक नहीं, वहाँ 50 में कब्र गिना देता हूँ आपको। अच्छा। अब ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि हमें धर्मशाला को जगह देते, तो मैं मान लीजिए सरकार इनको धर्मशाला के लिए जगह देते तो भैया सारा चैप्टर क्लोज, और अगर नहीं देते हैं तो भैया ये फिर हिंदू मुसलमान का वो बनाते हैं। आज की स्थिति में क्या कोई समझाइश हो पाई है? क्योंकि कल वो विरोध हुआ था, देखो और आने वाले टाइम में आप भी विरोध करोगे, ठीक है ना? क्योंकि आपके पास, आप कह रहे हो कि मेरे पास सारे यूआईटी के पट्टे हैं और कागज हैं। जी। आप तो अपनी दलील दे रहे हो कि मेरे पास ये नियम कानून है और उनके पास ये पट्टे नहीं है। आज की तारीख में क्या रहेगा? मैं तो आज की तारीख में आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में कोई भी ठोस सबूत हो, कोई भी दलील हो, कोई भी आधार हो तो आप दिखाओ और हम देंगे। दूसरी चीज, आप इस अलवर का आप जो सद्भाव बना हुआ है, क्योंकि मेवात जो अलवर की मेवात, अलवर भरतपुर की मेवात हमेशा भाईचारे के लिए जानी जाती है। आप उसके सद्भाव के बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी बजरंग दल वालों, शिवसेना वालों को ले आते हैं, कभी आरएसएस के उनको ले आते हैं, और चंद लोग, क्योंकि उन भोली भाली जनता का शिकार कौन कर रहे? चंद लोग कर रहे हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, सिर्फ पंची सरपंची डायरेक्टर प्रधानी बनने के लिए, नेता बनने के लिए। मैं इस देसोला ग्रामवासियों से कहता हूं कि आप लोग इन लोगों के चंगुल में ना आए, क्योंकि ये तो अपने मतलब निकाल लेंगे, लेकिन आपस में एक हमारा जो सद्भाव बना हुआ है भाईचारा वो बिगड़ जाएगा। और ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे कि हमारा आपसी सद्भाव बने चंद लोगों के खातिर। तो आज की स्थिति में आप कह रहे हैं कि वो अभी मामला है वो स्टे है, वो यथा बना हुआ है, पुलिस ने वहाँ पर अपना तंबू गाड़ रखा है, यही है ना? जी नहीं, हाँ, तंबू नहीं गाड़ रखा, किसी ने कोई तंबू नहीं डाल रखा है। खुद यूआईटी उसका मार्क कर आई है चारों तरफ, सीमांकन कर आई है, और चारों तरफ उन्होंने बाउंड्री खुदवाने के लिए नीम खोदी है, अपनी जेसीबी वगैरह ले जाकर, और वहां पर जितने भी मतलब बटेवड़े थे, ऊपड़े थे, जो लकड़ियां थी, सबको साफ किया, क्लीन एंड कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी चंद लोग अपने स्वार्थों के लिए यदि ऐसा कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि ये सरकार और इस कानून के राज से कहीं न कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे आपसी सद्भाव के लिए अच्छा संकेत नहीं है, खतरे के संकेत है। देखो, वकील साहब ने और राहुल भाई ने तमाम वो बातें कह दी हैं जो जरूरी है। मैं तो इतना कहूंगा कि अलवर का जो एरिया है
इसकी जो अमन पसंद जनता है और यहाँ का जो भाईचारा है उसको बनाए रखे। 2 गज जमीन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे कि ये हमारा आखिरी मकाम है, क्योंकि हम लोग मरकर इस मिट्टी में समाते हैं। सबको समाना है। बिल्कुल। और एक सवाल आप राहुल जी से कर रहे थे, मैं नोट कर रहा था कि ये अलॉट करा है कब्रिस्तान। ये अलॉट नहीं करा है, ये दरअसल इसमें आप देखेंगे कम से कम सदियों पुरानी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। मैं खुद वहां गया हूँ, मैंने वहां कब्रों को देखा है और वहां पर एक नहीं कई ऐसी कब्रें हैं जो तकरीबन लगता है कि 150 साल 200 साल पुरानी कब्रें होंगी। तो ये तो कहीं बनता ही नहीं है कि भाई ये किसी ने अलॉट कर दिया। ये तो कब्रिस्तान की ही जमीन है जो वक्फ बोर्ड का गजट नोटिफिकेशन में भी है, उसके तहत ये। जी जी जी। अच्छा। और खसरा नंबर भी है, यूआईटी ने क्लियर कर दिया, मार्किंग कर दिया। अब दिक्कत ये हो रही है कि वहां के कुछ लोग जो दलित समाज से हैं बेचारे और हमारे भाई हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन अभी वो भड़का दिए गए हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ वो हमारा हक है, वो प्रशासन द्वारा हमें मिल जाएगा, लेकिन आपस में आप लालच में आकर के भाईचारा खराब ना करें। तो आखिर में मैं एक ही चीज कहूंगा, ये बात कब्रिस्तान की रही, अगर बात शमशान घाट की होती तो मैं उस वक्त भी इसी तरीके से खड़ा होता, क्योंकि ये हमारा अंतिम पड़ाव है और अंतिम स्थल है। उसके लिए हम हर उस स्टेप को पार कर जाएंगे। मेरी आखिरी में दोनों आप बैठे, तीनों बैठे हैं, बहुत ही जिम्मेदार आदमी है। दलितों की जमीन हिंदुओं ने भी कब्जा कर रखी है। कल मैंने जगदीश जी से सवाल पूछा और कई जगह मेयों ने भी कब्जा कर रखी है। उसके लिए क्या कदम होना चाहिए? देखो ऐसा है, दलितों कब्जा कर रखी है। देखो हाँ। जमीन चाहे दलित की हो, जमीन चाहे गरीब की हो, जमीन चाहे एक अपर क्लास के कैंडिडेट, अपर क्लास तो फिर भी लड़ता है, साधन है उसके पास। जी जी जी। अगर दलित की, अगर किसी हिंदू समाज के आदमी ने उसको कब्जा कर रखा है, इनको कई जगह मेयों ने भी कर रखी है, कई जगह मेयों ने भी कर रखा। मैं इनको मेयो और हिंदू नहीं कहूंगा, ये कुछ चंद लोग हैं जो भूमाफिया हैं, अपने फायदे के लिए। अगर आप गरीबों के हक को खाते हैं तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं, हम उनके साथ हैं। जहां आप साथ लेना चाहते हो, हम आपकी लड़ाई में साथ हैं। हमारे पास मैसेज आता है इस चीज का, किसी भाई की कोई मुस्लिम ने या गैर मुस्लिम ने कर रखी है, हमारे पास मैसेज उसका आएगा, हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आधी रात पे खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल आपने सुन लिया तीनों को। और इस देसुला के मैटर पर अब देखना यह होगा कि प्रशासन इनके कागज पत्रों को उनके पास है, प्रशासन के पास ऑलरेडी, अब इस विवाद को कितनी जल्दी वो हल करती है, जिससे कि उस गांव में और शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। मैं डॉक्टर महेश वर्मा अलवर के कोर्ट कचहरी से दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।